हाय ब्यूटी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो ब्यूटी, कल हमने पढ़ा एक न्यूज़ की आप पे 4 इयर्स का बैन लग गया है। तो uh, ये चीज़ कब आपको पता चली एंड उसके बाद क्या रिएक्शन था आपका? यस्टरडे नाइट में मेरे पास मेल आया कि आपको 4 साल बैन करा गया है करके ऑर्डर आया मेरे पास। तो इसको देख के तो मैं बहुत शॉक हो गई कि मैं कभी सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ में ऐसा डोपिंग का बैन लगेगा 4 साल, क्योंकि आज तक भारत में किसी एथलीट को के साथ 4 साल का बैन नहीं लगा हुआ है। किसी को 2 साल, किसी को 3 साल, किसी को 18 महीना ऐसा का। लेकिन मेरे साथ जब वो 4 साल का बैन आया, मैं देख के तो शॉकिंग हो गया। फिर मेरे जो वकील है पार्थक गोस्वामी सर है, इनसे मैंने भेजा जो मेल को फॉरवर्ड किया मैंने। फिर सर ने मेल पढ़ के मुझे बोला कि द्युति, हम जो केस लड़ाई करे इसमें तो आपको सजा होना नहीं चाहिए था। तो फ्री में आपको इंक्वायरी जो वार्निंग देके छोड़ना चाहिए था। तो इतना बड़ी सजा कैसे दे दिया आपको? आप तो आउट ऑफ कंपटीशन में जो भी सब्स्टिट्यूशन जो आया है वो आउट ऑफ कंपटीशन के टाइम आया है। आप किसी कंपटीशन में मेडल जीतने के बाद अभी ये सब्स्टिट्यूशन बॉडी में आया नहीं। और जिस कारण से बॉडी से आया है, हम सारा सबूत इनको दिया था। क्योंकि मेरा जो गोइंग पेन था, गोइंग पेन के बाद जो मेडिसिन मैंने फिजियोथेरेपिस्ट की एडवाइस से मैं जो मेडिसिन दिया था उसी के लिए वो पॉजिटिव रिजल्ट निकला। तो इसको लेके तो डॉक्टर ने भी, वकील ने बोला कि ठीक है, हम इसको वेरीफाई करेंगे क्या क्या हो सकता है, हमें फिर अपील करेंगे। एंड ब्यूटी, शायद आपने उड़ीसा गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हेल्प मांगी, तो कुछ बातचीत हुई किसी से? बेसिकल तो मैंने सबको रिक्वेस्ट किया है, सबको मैंने हेल्प करने के लिए बोला है कि मुझे इसी प्रॉब्लम में मुझे हेल्प कीजिए। मैं उड़ीसा गवर्नमेंट है, हमारे जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी उड़ीसा है वहाँ पे भी जाके मैंने हेल्प मांगा मैंने। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी हेल्प मांगा मैंने कि मेरे साथ जो भी हो रहा है ये अनजान से हुआ है, मैं जानबूझ के कोई मेडिसिन यूज नहीं किया था। क्योंकि मेरी स्पोर्ट्स करियर 20 साल हो चुका है। 20 साल में काफ़ी इंटरनेशनल खेल चुकी हूँ, जैसे एशियन चैंपियनशिप, एशियन गेम और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम, वर्ल्ड चैंपियनशिप भी दो दो बार ओलंपिक भी खेल चुकी हूँ। कहीं पे भी मैं डोपिंग फेल्योर नहीं हुआ है। आप पूरी मेरा हिस्ट्री देखेंगे तो मैं गरीब परिवार से आके इतना मेहनत करके मैंने मेडल हासिल किया है। और मेरा खुद का रिकॉर्ड को 10 बार तोड़ा मैंने। कभी भी मैं जी। डोपिंग फेल नहीं हुआ। और आउट ऑफ कंपटीशन में जब मैं घर में थी उसी टाइम में सैंपल में एक पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। तो मेरा कोई परफॉर्मेंस बढ़ाने का इंटेंशन भी नहीं था, क्योंकि कोई कंपटीशन भी नहीं था और मेरे आगे भी कोई बड़ा कंपटीशन भी नहीं था। तो मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी मेरे ऊपर बैन लगा गया है इसको थोड़ा कम किया जाए और मुझे खेलने के लिए परमिशन दिया जाए। एंड ब्यूटी, आई थिंक आप अपील करेंगी अपने जो 4 ए के बैन को। तो क्या प्लान है आपके इसको चैलेंज करने का? देखो, मैं तो चैलेंज तो किसी को नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं तो इतना ही, मुझे तो 20 सैंपल जब टेस्ट निकला और लैब रिपोर्ट जब मैंने पैकेज में आगा, तब वहां से पता चला कि मैंने जो पेन के लिए जो मेडिसिन लिया था वही से ही कारण से पॉजिटिव रिजल्ट आया है। तो मैंने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अभी गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट, सभी को मैं हेल्प मांग रहा हूँ कि मुझे इसी बैन से बचा ले। क्योंकि मेरा कोर्स का कैरियर देखेंगे तो मैं कभी भी डोपिंग का प्लेयर नहीं हुआ। और ये डोपिंग जो सैंपल में एक बार नहीं दिया मैं, इससे पहले 200 300 400 बार भी मैंने टेस्ट दिया है और कहीं पे भी फेलियर नहीं हुआ। यही कि एथलीट कभी जो कोर्स करेगा तो हाँ, उसका कोई एम रखेगा कि हाँ इसी कोर्स में मुझे जीतना है इसलिए वो लेगा। किंतु मेरे ख्याल मैं सब कुछ अचीव कर चुकी हूँ। एशियन गेम मेडलिस्ट हो गई, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम पहली भारतीय महिला से गोल्ड मेडल भी हासिल किया है, दो दो ओलंपिक भी खेला है और कॉमनवेल्थ गेम भी मैंने खेला है। और आने के बाद घर में भी कोई बड़ा कंपटीशन भी नहीं था, तो किस लिए मैं वो कोर्स के लिए किस लिए मैं यूज करूँ? तो ऐसा कोई मकसद तो नहीं था मेरा। मेरा एक ही प्रॉब्लम हुआ कि इंजरी इंजरी की वजह से लिया गया मैंने मैडम की एडवाइस से। लेकिन इसमें मुझे उस टाइम में पता भी नहीं था कि ये डोपिंग में है करके। मतलब डोपिंग का जो लिस्ट में ये मेडिसिन निषेध है करके मुझे पता ही नहीं था। जब 20 सैंपल अप्लाई किया और लैब रिपोर्ट मांगा तब मुझे पता चला कि जो मेडिसिन मैंने पहले से लिया था उसमें एक सॉल्ट था करके। एंड द्युति, अभी अभी आप आई थिंक 27 इयर्स के हैं। जब ये आई जी। थिंक बैन खत्म होगा आप 31 इयर्स के हो जाएंगे। तो ये 4 साल जी। आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट थे। पेरिस जी। ओलंपिक्स था, वर्ल्ड चैंपियनशिप अभी चल रहा है, एशियन एथलेटिक्स खत्म होगा, एशियन गेम्स आने वाला है। बाकी जो 4 साल में जो कंपटीशन थे वो भी आप खेल सकते थे। तो कितना इफेक्ट पड़ेगा आपके करियर को अगर ये सब आप चीज देखते हैं, कितना मेरी ज्यादा कैरियर इफेक्ट पड़ेगा? देखोगे तो ये 4 साल बैन मेरा कंटिन्यू रहेगा तो मेरा कैरियर ऑलमोस्ट खत्म है। क्योंकि मैं ज़्यादा उम्र हो चुकी हूँ, 27 हो चुकी हूँ। और 4 साल के बाद मेरा एज शायद लगभग 31 32 हो जाएगा।
तो उसी उम्र में एथलेटिक को कंटिन्यू करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अभी मेरा खेल खत्म, जो कंपटीशन नहीं करूँगी तो फिर अकेले-अकेले ट्रेनिंग करने के लिए मन नहीं करेगा, क्योंकि मुझे नेशनल कैंप नहीं मिलेगा, कोई अनुष्ठान में स्पोर्ट्स हॉस्टल भी मुझे नहीं मिलेगा, तो मैं कहाँ रह के ट्रेनिंग करूँगी? स्पोर्ट्स फिजिकल को, बॉडी को फिजिकल स्ट्रॉन्ग रखना मेरे लिए बहुत तकलीफ होगा। तो मैं हमेशा उम्मीद करती हूँ कि मुझे माफ़ किया जाए, जो भी अनजाने से जो भी गलती हुआ है, जो मेडिसिन मैंने नहीं लेना था, मैं ले चुका हूँ, इसका मुझे माफ़ किया जाए और मुझे ट्रैक में खेलने के लिए मौका दिया जाए। और अब इमीडिएट क्या प्लान कर रही हैं आप? अब इमीडिएट क्या आप सोच रही हैं, क्या करूँ मैं? मैं तो अभी तो कुछ सोचा नहीं, मैं तो कल दिन भर मैंने पूरा रोते रही कि क्या करूँ, कैसे इसको हैंडल करूँ, कैसे मैं ट्रैक को फिर वापस आऊँ। काफ़ी बड़े-बड़े लोगों को जाके मदद माँगा मैंने, सबने मुझे आश्वस्त दिया है कि हाँ, आपका ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, हम लोग हेल्प करेंगे, सबने कहा मुझे। तो उम्मीद है 21 के डे के अंदर में हम जो रीफाइल करेंगे मेरे वकील पार्थव गोस्वामी सर, उसी हिसाब से रिजल्ट जो आएगा उसी हिसाब से देखेंगे। रमेश सर से कुछ बात हुई इन चीज़ों के बारे में? कल रात को भी रमेश सर को कॉल किया था, उन्होंने बोला हम दुत्ती ऐसा सोचा नहीं था कि आपके साथ में ऐसा एक दिन होगा करके। मैं कभी भी उम्मीद नहीं रखा था कि आपको ऐसे 4 साल बैन करेंगे, क्योंकि मैं तो कोई कॉम्पिटिशन में मेडलिस्ट होने के बाद तो डोप किलर नहीं हुआ ना, तो 4 साल जी, किस जी। लिए मुझे मिलेगा? तो पता नहीं क्या हो गया, किसी कारण से मुझे 4 साल लगाया। जी। एंड आई थिंक 2021 में जब आपको एक टाइम पे कहा था कि शायद आपको लेवल 1 जो कैंसर था आपको बोला गया था, तो उस टाइम से बोला गया था कि आपको शायद स्पोर्ट्स को क्विट कर देना चाहिए था। तो जी। क्या मतलब चल रहा उस टाइम से आपके दिमाग में? क्या रिएक्शन था जब ये चीज़ आप बाहर आई कि यार ये ऐसा भी कुछ हुआ है? एक्चुअली मुझे, मैं जो फ़ील कर रहा हूँ, 2021 मार्च से मुझे कैंसर अटैक हो चुका था पहले। क्योंकि मैंने कभी रिपोर्ट मैंने टेस्ट नहीं किया था, जिस कारण से मुझे पता नहीं था, और हमेशा मुझे पेन पेन फील हो रहा था, पेट के नीचे फील हो रहा था, कभी लेग में, तो हमेशा जॉइंट वगैरह में पेन फील हो रहा था। और मैंने जब वो जून मंथ में जब वो मैंने पटियाला में इंटर स्टेटमेंट खेला, वहाँ पे रिले के टाइम में, रिले में जब खत्म किया मैंने, फाइनल मैन थी, मैंने फोर्थ मेंबर थी, जब कंपटीशन फील किया वहाँ पे मेरे अचानक मेरी बॉडी में बहुत बड़ा जर्क लगा। तो जर्क लगने के बाद मैं वहाँ पे भी मेडिकल टीम को भी दिखाया था मेरी बॉडी, यहाँ पे जो थे फिजियो सिमोनी करके, और एक एंड्रो करके एक डॉक्टर थे फॉरेन वाला, वो लोग देख के बोला कि तुम्हारा मसल खिंच गया है, मसल टाइटनेस है, इसलिए आपका पेन बढ़ रहा है, तो आप रेस्ट करो। लेकिन उस टाइम में रेस्ट करने का शायद टाइम नहीं था मेरे पास, क्योंकि 15 डेज के बाद टोक्यो ओलंपिक होने वाला था। जी। तो मेरी जो फिजियो की एडवाइस है, टेंडो केयर और जियोडोल, ये सब मेडिसिन कंटिन्यू करके मैंने उसी पेन के ऊपर मैंने ट्रेनिंग कंटिन्यू किया। मेरे साथ मेरे कोच भी रमेश सर भी थे, ट्रेनिंग करके मैंने ओलंपिक तक गया था खेलने के लिए। लेकिन मैं सोच रहा था कि ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करूंगी, लेकिन ओलंपिक में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई मैंने। 11.56 किया था, वो भी हिट आउट हो गए थे मैंने। तो काफी कंट्रोवर्सी का भी उस टाइम हुआ था, काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया था मेरे स्पोर्ट्स को लेके। तो वहाँ लौटने के बाद फिर मैंने ये ट्रीटमेंट दिखाने के लिए, मैडम बोला, मैडम क्यों ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, पेन क्यों नहीं जा रहा है? तो मैडम बोला एक काम करो, 1-2 महीना रेस्ट करो, मतलब वर्कआउट मत करो, रेस्ट करो, पता चलेगा कि बॉडी क्या है। फिर मैंने रेस्ट किया, और एक डॉक्टर है मुंबई का, फिजियो है सुभाष, वो पहले बॉक्सिंग में था, उसका एडवाइस लिया उन्होंने मुझे, निडल ट्रीटमेंट कराया उन्होंने, निडल ट्रीटमेंट कराया, मसाज किया, ठंडा पानी, आइस और गर्म पानी ट्रीटमेंट किया, बहुत सारे कोर एक्सरसाइज उन्होंने बताया, उसको भी किया मैंने, लेकिन पेन कम होने का चांस नहीं मिला। तो फिर मैंने मैडम को जो बताया, मैडम बोला एक काम करो, आप वो एक बार अल्ट्रासाउंड करके देखो कि क्या हुआ है अंदर में। तो फिर अल्ट्रासाउंड किया तो उसमें भी कुछ आया नहीं, लेकिन पेन तो खत्म नहीं हो रहा था। फिर मैडम ने फिर एडवाइस किया कि एक काम करो, एमआरआई टेस्ट करो। फिर मैंने नवंबर में एमआरआई टेस्ट किया, किम्स हॉस्पिटल में एमआरआई टेस्ट किया, वहाँ पे पता चला, जो मेरा फिल्म देखा था जो डॉक्टर ने, उन्होंने मुझे बुला के बताया कि द्युति तुम्हारा जो एमआरआई टेस्ट में रिपोर्ट आया है, पेन तुम्हारा लेवल 1 कैंसर अटैक हुआ है, इसलिए पेन ज़्यादा से ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो आप कंटिन्यू स्पोर्ट्स करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगा, आप एक कोर्स छोड़ दो, नहीं तो रेस्ट करो, 1 साल तक कोई कंपटीशन मत लड़ो। तो सुन के तो मैं बहुत हैरान हो गई, मैं बहुत डर गया अंदर से। लेकिन डॉक्टर ने बोला डरने की कोई बात नहीं, आपको ज़्यादा सीरियसनेस भी नहीं हुआ है, लेवल 1 का हुआ है, और बहुत जल्दी ठीक हो जाए, आप टेंशन मत लो, आप रिकवरी करो, बॉडी को ठीक हो जाएगा। फिर मैंने कुछ प्रकार की ट्रेनिंग नहीं किया, मैंने पूरा नवंबर दिसंबर पूरा रेस्ट लिया मैंने। फिर कॉमनवेल्थ गेम के लिए प्रिपरेशन किया, रमेश सर ने बोला द्युति अभी तो चांस है कॉमनवेल्थ गेम को जाने के लिए, तू थोड़ा ट्रेनिंग कर। मेरे सर को भी बताया, सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है करके, नहीं हो मेडिसिन खा के कंटिन्यू करो, नवनीता मैडम है ना, वो आपको गाइड करेंगे, जिस तरह गाइड कर रहे इस तरह अपने मेडिसिन खा के इसको कंटिन्यू करो।
फिर मैंने जो सप्लीमेंट उन्होंने बताया देसी का जो मेडिसिन होता है जड़ी बूटी वाला, इसको मैंने जी, कंटिन्यू किया। और पतंजलि ब्रांड का एक स्वीट मुसिल होता है पाउडर, इसको भी मैंने कंटिन्यू किया। और इसके साथ साथ टेंडो केयर, टेंडो मैक्स, जीरोडोल भी मैंने काफी कंटिन्यू किया। पेन क्लियर खा के इसके ऊपर ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग करके मैंने एशिया जो बैंगलोर में हुआ था खेलो इंडिया, पहला जी। कंपटीशन इधर लड़ा मैंने, लेकिन इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं दिया था, 11.68 किया था। इसके बाद फिर इंटरस्टेट खेला मैंने केरला में। केरला में भी इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं दे पाया, गोल्ड लिया था लेकिन टाइमिंग इतना बेटर नहीं हुआ था। ये 22 में आप कह रही है ना, 2022 में इंटरस्टेट। हाँ 22 में, हाँ इंटरेस्टेड में। जी, और जी। चेन्नई में जब इंटरेस्टेड हुआ उधर भी मैं सेकंड पोजीशन हो गया था, हिमा दास ने गोल्ड लिया था, टाइमिंग भी बेटर नहीं किया था मैंने। तो उसी टाइम में पेन भी बहुत ज्यादा हो रहा था, खाली ओनली पेन किलर खा के इसको देसी जड़ी बूटी वाला ट्रीटमेंट करके मैंने कंटिन्यू कर रहा था स्पोर्ट्स में। कॉमन ऑफ द गेम रिटर्न आने के बाद मेरा बहुत ज्यादा पेन बढ़ गया, मतलब वॉकिंग भी नहीं कर पाई मैंने। तो जब मैडम को सजेस्ट की मांगा मैंने कि मैडम ऐसा पेन धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, मैं वॉकिंग भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूँ। फिर मैडम बोला ठीक है मैं तुझे एक मेडिसिन बताती हूँ, इसको थोड़ा लो, क्योंकि आपके बॉडी में जो हार्मोन इम्बैलेंस शायद कुछ हुआ है, टिश्यू के मरी हुई है टिश्यू है, वो जीवित हो जाएंगे तो आपका शायद पेन ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने एक ब्रांड का नाम मुझे मैसेज किया, उसको मैंने जाके फार्मेसी में लिया। लेने के बाद ये हालत हो गया मेरा मतलब जो शॉर्ट टर्म आया है उस चीज में आया है। तो अभी तक आप उससे पूरा रिकवर नहीं हो पाए हैं? नहीं, वो पूरा तो रिकवरी नहीं हुआ, क्योंकि वो मेडिसिन को कंटिन्यू किया होता तो शायद रिकवरी हो जाना था। मैंने 10 दिन यूज किया है, वो जब सॉल्ट मैंने डोपिंग का सॉल्ट ले गया तो मुझे डर आ गया कि इसी मेडिसिन में कुछ होगा क्या होगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया। और ऐसे भी मेरा सिस्टर की मैरिज था, मैं गाँव में थी, और इसको मेडिसिन को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। जब वो मेरा नोटिस आ गया कि आपका पॉजिटिव सॉल्ट है, तो डर के वो मेडिसिन में यूज नहीं किया, जितना थोड़े यूज किया था उतना ही रख दिया। तो क्या आपको लगता है कि वो सब्सटेंस शायद इन्हीं मेडिसिन में से आया हो, मे बी? हाँ उसी मेडिसिन से आया है। मैं जब बी सैंपल में टेस्ट का रिपोर्ट मंगा, लैब रिपोर्ट मंगा, तब मुझे कंफर्म लगा कि इसी मेडिसिन से माध्यम से आया है सॉल्ट। अच्छा, ये आई थिंक 21 से, ये तभी 23 चल रहा है, तो 21 से हाँ 23 के बीच आपके अब पहला सेटबैक हुआ कि आपको आई थिंक लेवल 1 कैंसर, एंड सेकंड कि आप अभी अभी 4 ईयर बैन। तो ये दो चीज, दो सेटबैक, जितना आपने कॉम्पिटिशन खेला नहीं उतना ही दो सेटबैक आपको झेलना पड़ा। तो ये मतलब अभी अभी अगर बोलेंगे करियर के आप किस अपने पड़ाव पे हैं, जैसे बोला जाए कि एक टाइम है कि आपका जो 11.17 सेकेंड्स है वो अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया है, तो आपको लगा था यार नहीं अब 11.17 अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ना है मेरे को, लेकिन ये दो चीज बैक टू बैक हो गई। एक्चुअली मेरे कोच को जब इस चीज बारे में बताया था कि सर मुझे 11.10 में भागना है, कब भागूंगी, तो कोच साहब ने बताया था 24 ओलंपिक में तू भाग सकते हो 11:10। क्योंकि हम ओलंपिक के जो क्वालिफाई मार्क है 11.10 का है। तो सर ने बोला जब भी ओलंपिक आता है कोई टारगेट टाइम देते तो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। जैसे रियो ओलंपिक टाइम में तुझे 11.30 टारगेट दिया गया था, तो 11.24 किया था काजाख्स्तान में। और टोक्यो ओलंपिक के टाइम में 11.16 का टारगेट दिया गया था, तूने 11.17 करके दिखाया था। तो इसी हिसाब से अब 24 ओलंपिक में अब 1 का जो टारगेट दिया है, तो इससे बेटर भी कर सकते हो। तो उसी हिसाब से मैंने ट्रेनिंग कंटिन्यू कर रहा था, मतलब काफी इंड्योरेंस ट्रेनिंग में शुरू किया था, क्योंकि इंड्योरेंस ट्रेनिंग में ज्यादा स्पीड की जरूरत नहीं था, कंटिन्यू रनिंग था, इसलिए मेरे पेन इतना मुझे फील नहीं हो रहा था। तो अभी तो सर को जो बताया, सर ने बोला हम कितना बड़ा सपना देखा था कि ये करेंगे वो करेंगे, अभी तो ऐसा हो गया। बेसिकली क्या ना, मुझे ज्यादा मेरे जो वकील है पार्थ गोस्वामी, उन्होंने मुझे भरोसा दिया था कि आपका कोई बयान नहीं लगेगा, क्योंकि आपने जान पूछ के कोई भी गलती नहीं किया है। जो भी सस्पेंशन आपके बॉडी में गया है वो अनजान से गया है, आपका बयान नहीं लगेगा। आप वो टेंशन मत लो, आप ट्रेनिंग में फोकस करो। मैं सर का बात सुन के मैं ट्रेनिंग में ज्यादा फोकस किया। आपने देखे होंगे मैं रील में, इंस्टा में हो, फेस में, हमेशा मैं ट्रेनिंग का वीडियो अपलोड कर रहा था, क्योंकि मैं कंटिन्यू ट्रेनिंग में था। हैदराबाद में थी, अभी रिसेंटली मैंने काल मेरे उड़ीसा को आई, मैं रमेश सर के पास ट्रेनिंग कर भी कर रही थी, ऐसी एशियन गेम को आंखों में रख के। लेकिन अभी जो आ गया नोटिस में कि आप 4 साल तक नहीं खेल सकते हो, मैं बहुत टूटी हुई हूँ अंदर में। तो मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि इंडिया गवर्नमेंट को, हमारे स्टेट गवर्नमेंट, सबको यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी कुछ फैसला लिया है इसके थोड़ा दोबारा चेक करे, और मुझे बयान हटा के मेरे को खेलने के लिए परमिशन दिया जाए। एक आखिरी सवाल ड्यूटी, आपने अपने करियर में, चाहे वो इंटरनेशनली हो या नेशनल हो, काफी सारे टेस्ट दिए हैं आपने, ठीक है, और उसमें आप सब में क्लीन भी रही हैं अब तक। तो कभी आप सोचते हैं आपकी अभी सोचते हैं कि आप यार इतना मैं सब कुछ खेला, इंटरनेशनल खेला, ओलंपिक, वर्ल्ड चैंपियनशिप, नेशनल्स, इंटरस्टेट सब खेला, हर जगह मैं क्लीन थी, अब कैसे ये चीज हुआ, ये सोचते हैं आप जब कभी भी हाँ, मैं तो मतलब? मैं रात दिन भर वही सोच रहा हूँ कि कैसे आ गया मेरे बेटे, मतलब जनवरी फरवरी मार्च,
2023 मार्च को तो मुझे पता चल गया कि मैं जो बी सैंपल दिया था इसमें पता चल गया कि इसी मेडिसिन के वजह आया है। तो हमेशा वो मन में उसे थे कि शायद ये मेडिसिन नहीं लिया होता तो आज ये इतना बड़ा इशू नहीं होता। और जी। जिन्होंने मुझे एडवाइस किया था मेडिसिन को ले करके बॉडी का पेन ठीक हो जाएगा, वो भी कंफर्म नहीं था कि इसमें डोपिंग है करके। मैं कितनी बार इनको पूछा कि ये डोपिंग फ्री है तो डोपिंग फ्री है तो उन्होंने बार-बार एक ही चीज़ बोला था, ये डोपिंग फ्री है, ज़्यादा दिन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, 10 दिन में आपका पेन क्लियर हो जाएगा। और ऐसे भी तुम्हारा कोई बड़ा कॉम्पिटिशन आगे नहीं है, तो आप छुट्टी में है, घर में बॉडी को रिकवरी करो। बस इसी बातों में मैंने वो चीज़ लिया और थोड़ा रिकवरी भी हुआ था पेन। मैं 2-3 बार मैडम को भी फ़ोन करके पूछा कि मैडम मेरा पेन थोड़ा-थोड़ा रिकवरी हो रहा है। और बोला कि ठीक है, ज़्यादा ठीक हो गया तो मेडिसिन छोड़ देना। और मेरा सिस्टर की मैरिज था, मैं गाँव चला गया था, वो मेडिसिन भी इतना यूज़ नहीं किया। फिर बाद में देखा तो नोटिस में आ गया कि आपका पॉज़िटिव रिज़ल्ट है। तो फिर वो मेडिसिन बिल्कुल छोड़ दी, मैंने कंटिन्यू भी नहीं किया। अब आपको क्या होप लग रहा है कि यार किसी तरह ये बैन लिफ्ट अप हो जाए, मतलब ये 4 साल मेरे खराब होने से बच जाए? मैं तो पूरा होपफुल है कि जो भी हुआ है मेरे साथ वो अनजान से हुआ है, जानबूझ के तो मुझे कुछ हुआ ही नहीं। तो सिर्फ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नाडा लीगलिटी में ये लोग चाहेंगे तो मुझे ट्रैक को वापस ला पाएंगे। वो बैन हटा देंगे तो मैं खेल पाऊंगी। बस इतना यही रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे हेल्प कीजिए। मेरे साथ जो भी हुआ है अनजान से हुआ है, मैं जानबूझ तो कुछ किया ही नहीं। इससे पहले भी काफ़ी डोपिंग टेस्ट दिया है, कहीं पे भी फेलर हुआ नहीं मैंने। और वो एयरबड भी कभी फिलअप कभी फेलवर नहीं किया मैंने। हर जगह में कहीं पे रहती हूँ, क्या करती हूँ, सारा अपडेट देती हूँ। तो यही है मेरा लास्ट चांस, मुझे एक बार थोड़ा उन लोग माफ कर देंगे, क्लियरेंस दे देंगे तो नेक्स्ट ईयर के लिए मैं खुद को प्रिपरेशन कर पाऊंगी। ओके, एंड थैंक यू सो मच ड्यूटी हमसे बातचीत करने के लिए, हमें अपना टाइम देने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू। थैंक यू।